महल मना रे लाख बना ले, महल मना रे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना, जिंद बना दे जीद करा दे, याद मिला साया, रांझण मेरा माही मेरा ढोल मिला साया। खुशी है, बहुत खुशी है हाशिम खान कि मैंने अपने खोए हुए बेटे को पा लिया। मुझे माफ कर दीजिए बीजान, मैंने अपनी बीवी और अपनी बेटी का हक आपसे मांगा। तुम्हें क्या लगता बीजान ने रिफत को माफ कर दिया? नहीं 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 नहीं, बीजान का ये आर्जी तौर पे सीज फायर, कभी भी जंग शुरू हो सकती है, बस एक तीली लगाने की देर। सुकून की नींद तो मैं उस वक्त सोऊंगी जब मेरे सर पे से हाशिम खान का ये बदनुमा दाग हटेगा, और जब तक उसकी बीवी और बच्ची इस जमीन पर हैं और सांस ले रहे हैं, जब तक मैं सुकून का सांस नहीं ले सकती। खान जी, छोटे खान जी तो बहुत खुश है। आज तो हम लोगों के साथ हंसी मजाक भी किया पहले की तरह। अल्लाह नजर बद से बचाए। अभी भी हवेली में मालिकन के साथ बैठे हैं। वो जमीनों और फैक्ट्री के मसले हैं ना, काफी दिनों के बाद संभाले गए। अभी मालिकन के मशवरे की जरूरत तो पड़ेगी। वैसे खान जी, मैंने सुना है कि वलीद खान ने फैक्ट्री में बहुत गड़बड़ की है। आप फिक्र नहीं करो, छोटे खान जी सब संभाल लेंगे और आप भी अच्छे हो जाओगे। बड़े खान जी, मायूस नहीं हो जाओ। आपका साया हमारे सरों पर है तो हम लोग बहुत खुश हैं। इंशाल्लाह देखना, एक दिन आप अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। चाय ले। इतना छोटे से काम के लिए इतना देर कर दिया? छोटे सरकार को चाय दे रही थी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, छोटे सरकार को चाय दे रही थी। सही 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 सही। खान जी, छोटे खान जी चाय पी रहे हैं। ये लोग ऐसे ही है, छोटे छोटे काम में देर लगाते। रहीम गुल, मैंने बीजान को कहा है कि इस साल सेब की फसल अच्छी नहीं होगी। छोटे खान जी, मालिक मालिक होता है, मुलाजिम असल मालिक की तरह देखभाल नहीं कर सकते हैं। ये आप आ गए तो फसल भी अच्छी हो जाएगी। मेरे आने से क्या होगा? मेरे आने से कुछ नहीं होता। जब तक हम जदीद आलात इस्तेमाल नहीं करेंगे, फसल ऐसी रहेगी। छोटे खान जी, ये तो आप जानते हैं, हम लोगों ने तो जो बाप दादा से सीखा है बस वही जानते हैं। रहम करे मालिक, रहम करे, रहम करे मालिक। मेरे बच्चे भूख से मर रहे, मेरे सारे ढोर डंगर मालकन ने छीन लिए सरकार। छोटे खान जी, ये नूर आलम है, 5 लाख रुपए का इसके ऊपर कर्जा था। मालिकन के हुक्म से हम लोगों ने इसका मवेशी वगैरह सब जब्त कर लिया। इसमें इतना कर्जा कैसे चढ़ गया? काम नहीं करता ये? बीमारी फसल खा गई सरकार। स्प्रे के लिए मैंने बहुत बोला मगर किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। ये सही कह रहा है? जी खान जी, वो मैंने वलीद खान को बोला था, उन्होंने बोला पैसा नहीं है। लेकिन इसमें इसका क्या कसूर है? गलती तो हमारी है। वो मैंने मालिकन से सिफारिश की थी, लेकिन हुक्म तो मालिकन का चलता है ना। अच्छा, तुम ऐसे करो, इसके माल मवेशी वापस करो। छोटे खान जी, वो मालिकन, मैं उनसे बात कर लूंगा ना। बड़ी मेहरबानी सरकार, बहुत मेहरबानी। मेरे बच्चे आपको दुआएं देंगे सरकार। आप लंबी उम्र आपको दे, अल्लाह सलामत रखे। चल जाओ जाओ जाओ।
बशीर, बशीर जी बेगम साहिबा, साहब ने आज गाड़ी नहीं भेजी है। ये गाड़ी है ना मैडम? बशीर तुम्हें पता है ना मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। वो नया ड्राइवर चलाएगा मैडम, हवेली से आया है। कहाँ है, बुलाओ उसे। अभी तो इधर ही था। जाबर, ओ जाबर। सलाम बेगम साहबा। वालेकुम अस्सलाम। लाइसेंस है तुम्हारे पास? जी बेगम साहबा, 10 साल पुराना लाइसेंस है, सारी गाड़ियाँ चला लेता हूँ। ठीक है, गाड़ी को स्टार्ट करो, हम आ रहे नीचे। अरे अरे अरे, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? I'm fine. सुनाओ, ठीक हो? बिल्कुल ठीक। हेलो हेलो बेबी। हाँ जी। भाई भाभी अभी शिकायत कर रही थी कि तुम रातों को देर से आने लगे, और मुझे लगता है उनकी शिकायत गलत भी नहीं। कमजोर लग रहा मुझे। यार क्या करूं, काम का बोझ है, ना दिन अपना है ना रात अपनी। भाई काम अपनी जगह, सेहत अपनी जगह। अभी तो 2-3 महीने हुए हैं, अब अगर आगे इस तरह चलता रहा तो क्या हाल होगा। मैं भी इन्हें यही समझाती हूँ, माना कि काम बढ़ गया है, लेकिन थोड़ा वक्त अपने आराम के लिए भी निकालना चाहिए ना। यस। और ये है कि बात सुनते ही नहीं है। अच्छा छोड़ें, ये बताएं कि यहाँ सब कुछ सेटल हो गया? अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे आज भी अपनी वही जिंदगी अच्छी लगती है, जब हमारे पास एक दूसरे के लिए वक्त था। भाई खानदानी जायदाद है, हजारों लोगों की रोजी उससे वाबस्ता है, उसको भी तो देखना है ना। लेकिन अब मैं सब अपसेट हो गया हूँ, ना जमीनों की कोई यील्ड निकल रही है, ना फैक्ट्री से कोई रिजल्ट अच्छा निकल रहा है। क्या मतलब? भाई मैं तो यही समझ रहा था कि तुम लोगों की गैर मौजूदगी में वलीद सब कुछ संभालता है। वलीद ने क्या संभालना, वलीद ने तो तबाही फेरी। तुम्हें पता है फैक्ट्री के अकाउंट से 10 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। What? जी। तो बड़ी मालकिन को पता है सब कुछ? मैंने कहा था उन्हें, और मैं चाहता था कि वलीद से मैं पैसे निकलवा लूं, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। ये हमारी गैर मौजूदगी में वलीद ने तो संभाला था सब कुछ। मेरा भी यही ख्याल है कि फिलहाल तुम मुझसे ना पूछो। मैं भी यही सोच रहा हूँ, वेट करूँ वक्त का। नहीं हाशिम, मेरी बात माने तो जान का सदका समझकर जाने दीजिए इसे। आप अभी तक जाग रहे हैं, आपको सोना नहीं है? इतनी रात हो गई। क्या करती हो तुम? अच्छी भली सोच को डिस्टर्ब कर दिया। यानी कि आप दोबारा कोई प्लान बना रहे थे? हाँ, फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। जागीर ऐसे नहीं चलती। अब तो जागीर सिर्फ नाम की रह गई है, सारा कुछ तो उस बड़ी बी का है। वैसे भी मेरी समझ से बाहर है कि आपको उस हाशिम खान वाला सारा खेल रचाने की आखिर जरूरत क्या थी? यूं माँ को बेटे से मिलवा दिया, और जो उम्मीद थी जायदाद पाने की वो भी हाथ से गई। नहीं, उम्मीद पहले से बढ़ गई, लेकिन ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। मुझे वैसे भी आपकी कोई बात समझ में नहीं आती है। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया बीजान के लिए, आज वो सवेली में बैठकर राज कर ले, और हम जिन्होंने नौकरों की तरह उनकी गुलामी की, वो इस तरह बैठे हुए। यहाँ तो वही मिसाल जुड़ती है कि दुख झेले बेफाख्ता। इस बार अंडे कब्बे नहीं, मेरी फाख्ता खाएगी।
अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम सलाम। कैसे आने की फुर्सत मिल गई तुम्हें? बीजान, हमारी तो ख्वाहिश ही रही कि आप भी हमारे गरीब खाने में चक्कर लगाएं और उस घर को रौनक बख्शें। आऊंगी आऊंगी, जरूर आऊंगी। अब तो आशिम भाई भी वापस आ गए, अब तो आपके पास फुर्सत होनी चाहिए। जरूर आऊंगी। ये बताओ कुलसूम कैसी है? क्या बताऊं बीजान, आप देखेंगी उसकी हालत तो पहचानेंगी नहीं उसे। क्यों, क्या हुआ उसे? आप तो अच्छी तरह जानती हैं बीजान कि हाशिम भाई ने जो कुछ भी किया उसका सबसे ज्यादा नुकसान कलसूम को ही उठाना पड़ा है। वो आज तक उनके नाम पर बैठी हुई है और बेवाओं जैसी जिंदगी गुजार रही है। फरजाना, हाशिम अभी जिंदा है। तुम्हारा दुख अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन कोई बदफाल मुंह से मत निकालना। मैं कुलसूम को अपनी भतीजी नहीं, बेटियों की तरह समझती हूँ, और इसी जज्बे के तहत मैंने चाहा था कि वो हाशिम की बीवी बनकर इस हवेली में आए। लेकिन बीजान, हाशिम भाई ने आपसे माफी मांगी और आपने उनको माफ भी कर दिया। अब वो वापस इस हवेली में भी आ गए, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहे। लेकिन कलसूम को उस गुनाह की सजा मिल रही जो उसने कभी किया ही नहीं है। तुम्हारा शिफा बजा है, मगर यकीन रखो कि कुलसूम इस हवेली में दुल्हन बनकर जरूर आएगी। मगर बीजान, ये सब कैसे मुमकिन है? ऐसे मुमकिन है कि हमारे यहाँ एक से ज्यादा शादी करना आम बात है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हाशिम भाई इस बात पर राजी होंगे? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको वक्त पर छोड़ देना चाहिए। तुम्हारा अंदेशा अपनी जगह, लेकिन मेरा वादा है ना कि कुलसूम इस हवेली में दुल्हन बनकर जरूर आएगी। सो रिलैक्स। जी। बीजान, खान जी कैसे हैं? वैसे ही जैसे पहले थे। बात समझ में आ गई? जी सरकार, बात तो समझ में आ गई है, लेकिन बड़ा नाजुक मसला है जी। बात इधर उधर ना हो जाए सरकार। बरसों से रोटियां तोड़ रहा है, पैसे बना रहा है, काम का टाइम आया तो शक्ल पे 12 बज गए तेरे। नहीं सरकार, मैं असल में बंदा सोच रहा था जो कारीगर भी हो और बात भी इधर उधर ना करे। इसी बात के तो पैसे मिलेंगे तुझे, नस्लें ऐश करेंगी तेरी। सरकार, आप बेशक मुझे 1 रुपया भी ना दें, आपके एहसान है मुझ पे सरकार। ना ना ना, ये हमारा हुक्म नहीं है, बीजान का हुक्म है। और जानते हैं ना, बीजान से गद्दारी का मतलब मौत को दावत देना। तौबा सरकार, ऐसा करने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। बंदा तलाश करो बशीर, 6 महीने का टाइम ना लगा देना, वक्त नहीं है हमारे पास। जी सरकार, मैं 2-3 दिन में लाता हूँ आपके पास। ना ना, मेरे पास लाने की जरूरत नहीं है, तू जाने तेरा काम जाने। अच्छा सरकार, मैं अब चलता हूँ, छोटे सरकार के आने का टाइम हो रहा है। वो सरकार, इस तरह तो वो ड्राइवर भी मारा जाएगा, आपका खास बंदा है जी। गेहूं के साथ साथ फिर गुण भी तो पिसता है ना, मरता है तो फिर मरे, अच्छा है, किसी को शक भी नहीं होगा। अब काश्तकारी के पुराने तरीके अब कारगर नहीं रहे बीजान। हमें नई मशीनरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी अगर हमने अपनी यील्ड बढ़ानी है। सुन रहे हो मुजफ्फर खान, जिन चीजों को तुम्हारा बेटा फरसूदा कह रहा है, उन सबको ही अपनाकर हमारे बुजुर्गों ने ये इतनी लंबी चौड़ी रियासत कायम की थी। 100 कोस तक हमारी पैदावार से ज्यादा किसी की पैदावार नहीं होती थी हाशिम खान। बीजान, हम ठीक कहती हैं, लेकिन हमें वक्त के साथ चलना है, वरना हम पीछे रह जाएंगे। देखो हाशिम खान,
बेहतरी के लिए तुम जो कुछ करना चाहते हो तुम्हें इजाजत है। मैं तो खुद अपना सर फख्र से ऊंचा करके कहना चाहती हूँ कि हाशिम खान मेरा बेटा है और इस रियासत को चलाने के काबिल है। बीजान, मैं आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है हाशिम खान ऐसा ही होगा, लेकिन एक बात कहूँ, ये जो मुजारे और किसान है ना, इनके साथ जो तुम्हारा रवैया है वो ठीक नहीं है। समझा नहीं, मैंने किया क्या है? नूर आलम के मामले में जो तुम्हारा रवैया था वो गलत था। बीजान, मैंने नूर आलम के माल मवेशी वापस करके सही फैसला किया। इससे किसानों के दिल में हमारे खानदान के लिए वफादारी में इजाफा होगा। इन्होंने मुझे बताया था, पूछो इनसे, कि जो जमींदारी है वो रहम दिली और मुरव्वत से नहीं चलती। ये जो नस्ल दर नस्ल ये जो गुलाम है ना, इनके दिल जीतने से नहीं बल्कि इनका सर कुचलने से काम लिया जाता है इनसे। और ये इसके आदी हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आजाद फिजा के आदी नहीं है। अगर इनको पेट भर के रोटी मिल जाए ना तो इनका हाजमा खराब हो जाता है, साफ पानी मिल जाए तो इनको हैजा हो जाता है। ये अपनी गुलामी में मस्त रहते हैं हाशिम खान। क्यों मुजफ्फर खान, मैं ठीक कह रही हूँ? बीजान, वक्त बदल रहा है, दुनिया छोटी हो रही है, सिमट रही है दुनिया। आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी पर। मीडिया है, मीडिया आजाद है, फौरन जुल्म मीडिया पे आ जाता है। गुलामों के लिए वक्त नहीं बदलता हाशिम खान, सिर्फ गुलामी के तरीके बदल जाते। हाँ, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। मैं किसानों पर जुल्म नहीं कर सकता और ना ही उनके बच्चों को भूखा देख सकता हूं मैं। तुमको एक किसान पर तो जुल्म होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो तुमने जुल्म किया वो नजर नहीं आता। मैंने ऐसा क्या किया? एक लड़की जो तुम्हारे नाम से मंसूब थी, तुम्हारे इंतजार में बैठी है। बताओ, ये जुल्म नहीं है? ये जुल्म नहीं है। जुल्म तो उस वक्त होता ना कि अगर मैं उनसे शादी का वादा करता। ये अपना उनका फैसला, वो आजाद है। शरीफ घरानों की लड़कियां जो होती हैं ना, खासकर हमारी हवेली की लड़कियां, अगर किसी के साथ मंसूब हो जाएं तो सारी जिंदगी उनके नाम पर गुजार देती है। वैसे भी शायद तुम्हें पता होगा हाशिम खान कि मर्द को तो एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत है। अब कहना क्या चाहते हैं? जो मैं कह रही हूं ना, तुम अच्छी तरह समझ रही हो। आज वो आई थी फरजाना, मेरे वादा पूरा ना करने पर मुझे शर्मिंदा करके गई। बीजान, आप जानती हैं, जब रिफत मेरी जिंदगी में नहीं आई थी तभी मैं कुलसूम से शादी पर बिल्कुल राजी नहीं था। 12 साल गुजारे मैंने आपको समझाने, तब जाके मैंने अपना शरई और कानूनी हक इस्तेमाल किया। और अब ये नामुमकिन है। मैं अपनी बीवी और अपनी बच्ची के साथ बहुत खुश हूं। मुझे इजाजत दीजिए। सुना है? ये है तुम्हारा बेटा, इकलौता बेटा, तुम्हारी तरह खुद गर्ज और नाफरमान। लेकिन ये भूल रहा है, जो औरत इसकी जिंदगी में है ज्यादा दिन नहीं रहेगी। ये मेरा वादा है अपने से।
सलाम मीशा। तुम नीचे जाओ रहीम गुल। जो हुक्म मालिकम। बैठो। शुक्रिया मीशा। प्लानिंग पर अच्छी तरह गौर कर लिया है वलीद खान, गलती की गुंजाइश नहीं है। आप बेफिक्र हो जाइए मीशा। बस ये याद रखिएगा कि इस मुश्किल वक्त में मैं ही आपके काम आ रहा हूं। जानती हूं और तुम भी जानते हो कि तुम्हारे लिए मैंने कभी तंगदिली से काम नहीं, हमेशा तुम्हारे जो तुमने काम किए हैं जितने, उनका सिला दिया है। बड़ापन है आपका बेटा। ये मुझे बताओ कि अमल दरामद कब तक होगा? सब कुछ रेडी है, बस आपके हुक्म का इंतजार है। बशीर ने एक ऐसे मकाने का इंतजाम किया है जो कार में एक ऐसी फनी खराबी पैदा करेगा कि एक मखसूस स्पीड के बाद कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और साथ ही ब्रेक काम करना खत्म। उसके साथ ही आपका सर का दर्द हमेशा के लिए खत्म। ये बशीर जो है धोखा तो नहीं देगा? बशीर धोखे का अंजाम जानता है बेशक। बहुत नाजुक काम, बहुत ज्यादा। अगर हाशिम खान के कान में भनक भी पड़ गई ना तो वो क़यामत बर्पा कर देगा और मैं उसे दोबारा खो दूंगी। सवाल ही पैदा नहीं होता बेशक। बशीर हमारा पुराना नमकवार है, लेकिन इंसान कोई भरोसे के काबिल नहीं है। तुम मेरे अपने हो, इसलिए मैंने तुम पर भरोसा किया है। मैं किसी गैर इंसान पर भरोसा नहीं कर सकती वलीद खान। बीजान, इस पूरे खेल में सबसे अहम किरदार बशीर का है। उसने मैकेनिक के साथ 10 लाख रुपए में डील किया। क्या 10 लाख? बहुत ज्यादा नहीं है ये पैसे? ये रकम काम के लिए नहीं ली जा, जुबान बंद रखने के लिए। ठीक, लेकिन पैसे काम के बाद। बशीर मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। समझ रहे हो ना क्या कह रही? आपको ये बात कहने की जरूरत नहीं है विशाल। काम के बाद बशीर भी नजर नहीं आएगा। वाह, तुम तो मेरी तवक्कुआत से ज्यादा होशियार हो वलीद खान। शुक्रिया विशाल, कम से कम आपने माना था सही। वलीद खान, एक बार इन माँ बेटी का कांटा मेरे बीच में से निकल जाए तो मैं पुराने रिश्ते बहाल करूंगी। कुलसूम इस घर की बहू बनकर आएगी, जरूर आएगी। शुक्रिया विशाल, इजाजत है। होशियार बनते हो। हाँ रहीम गुल,
क्या हुआ? तुम परेशान नजर आ रहे हो, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ खान जी, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी जब भी तबीयत खराब होती है तुम्हारा चेहरा सुर्ख हो जाता है, मैं जानता हूँ। बताओ क्या बात है? नहीं खान जी, बस 2-4 दिन से दिल में अजीब औल से उठ रहे हैं। तो डॉक्टर को दिखाओ ना जाके। नहीं खान जी, ये डॉक्टर को दिखाने वाला काम नहीं है। जब भी कोई बड़ा मसला होता है मेरे दिल में एक तूफान उठ जाता है। अच्छा, तो क्या होने वाला है बताओ? ये तो पता नहीं खान जी, लेकिन कुछ दिनों से वलीद खान हवेली के चक्कर लगा रहा है, और एक दिन तो रात को भी आ गया था। बड़ी मालकन रात को सिर्फ इसलिए मिलती हैं जब उनको कोई बड़ा फैसला लेना होता है या कोई बड़ा मसला होता है। रहीम कुल, तुम जानते हो मेरी खैर मौजूदगी में वलीद ने ये सारी जमीनें देखी हैं, फैक्ट्री को देखा है। कोई जरूरी बात होगी इसलिए आया होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो छोटे खान जी। लेकिन खान जी, आप कोठी में किसी पर भरोसा मत करना, खास तौर पे वो बशीर है ना, उस पर तो बिल्कुल भी नहीं करना। बशीर तो बहुत पुराना मुलाजिम है, आपके साथ तो काम करता रहा हो। हाँ जी, इसीलिए बोल रहा हूँ, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। बस आप अपना ख्याल रखना। तुम फिक्र मत करो रहीम गुल, मैं बच्चा नहीं हूँ। अल्लाह आपकी हिफाजत करे खान जी। हेलो, सलाम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कौन? मैं बशीर बात कर रहा हूँ जी। कौन बशीर? वो छोटे सरकार के बंगले वाला बशीर बेगम साहिबा। वो सरकार से बात करनी थी, बहुत जरूरी बेगम साहिबा। अच्छा होल्ड करो, मैं बुलाती हूँ। वलीद साहब जरा इधर आइए, आपका फोन है। किसका फोन? कोई बशीर है। हाँ बोलो। सरकार, काम हो गया जी। अच्छा, लेकिन इस वक्त फोन करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? सरकार, वो कमीना मैकेनिक बहुत तंग कर रहा है जी, बार बार फोन करता है कि बाकी पैसे दो। मिल जाएंगे, पहले काम तो हो लेने। ठीक है सरकार। सलाम सरकार। खैरियत है? इस टाइम हाशिम खान के घर से फोन? हर मामले में टांग मत अड़ाया करो, अपने काम से काम रखो, समझी? अच्छा, आज जो है ये स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। अच्छा, उठा ही नहीं जा रहा था सुबह। कोई बात नहीं, आप डॉल से खेलेंगी, मैं आपको डॉल ला कर दूंगा, ठीक है? ड्राइवर किधर है? आज आया नहीं सर, शायद देर हो गई आज उसको। मुझे तो बहुत जरूरी मीटिंग पे जाना है, तो तुम्हारी गाड़ी ले जाओ। इजाजत क्यों ले रहे हैं? आप ही की चीज है, शौक से लेके जाइए। रिफत, मेरा भी सब कुछ तुम्हारा ही रहेगा। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। ऐसी बातें मत करें।
चलिए बेटा। रिफत, मैं रहूं ना रहूं, सब कुछ तुम्हारा ही रहेगा। ये क्या, बेगम साहिबा जल्दी चली गई? बेगम साहबा नहीं, साहब गए हैं। आज उनका ड्राइवर नहीं आया। क्या बोला तू? साहब गए? हाँ, साहब गए हैं। लेकिन ये तुझे क्या हो गया यार? कुछ नहीं, सब गड़बड़ हो गई। गड़बड़? कैसी गड़बड़? कुछ नहीं यार, वो मेरे पेट में गड़बड़ हो गई। क्या हुआ भाई, क्या हो रहा है गाड़ी को? सर ब्रेक काम नहीं कर रहा है इसका। क्या? ब्रेक काम नहीं कर रहा है सर इसका। यस, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? क्या बक रहे हो? क्या बकवास मत करो। हाँ हाँ, हाशिम खान, हाशिम खान, हाँ मेरा बेटा, इस रियासत का वाली। हाँ 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 हाँ, अच्छा मर गया। क्या हो गया मालिकन? हाशिम खान मर गया। मालिकन, हाशिम खान मर गया। मुजफ्फर खान, तुम्हारा बेटा मर गया। खान जी, खान जी, मेरा बेटा भी मर गया। बड़े खान जी क्या हो गया? खान जी संभाले अपने आप। हाशिम, क्या हुआ हाशिम? प्लीज प्लीज खुद को संभाले भाभी, प्लीज। हाशिम को क्या हुआ? प्लीज मेरी बात सुने। बताए कहाँ है हाशिम? आप संभाले भाभी, प्लीज। नहीं हाशिम, भाभी प्लीज, भाभी प्लीज। बताए कहाँ है हाशिम? भाभी प्लीज मेरी बात, प्लीज अपने आप को संभाले भाभी। आप लोग सब झूठ बोल रहे हैं। मेरे हाशिम को कुछ नहीं हो सकता। बताए हाशिम, भाभी प्लीज प्लीज खुद को संभाले। नहीं, मेरे हाशिम को कुछ नहीं हो सकता। मेरे हाशिम को कुछ नहीं हो सकता। हाँ झूठ बोल रहे हैं। मुझे तक नहीं जा सकते। ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਚਮਕਣ ਸਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ੋਰ ਅੱਜ ਤਿਕਰ ਨਾ ਤੱਕਿਆ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ
सब कुछ है यही रह जाना जिंद बना दे महल मनारे लाख बना ले महल मनारे लाख बना ले दिल न बसा तो क्या इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला इश्क खुदा तेरा पैमाने वफा दस्तारे अना पैमाने वफा दस्तारे अना सब कुछ है यही रह जाना जिंद बना दे ईद करा दे यार